नमो नमः। आज हम संस्कृत एनसीईआरटी रुचिरा भाग 1 का 14वां पाठ पढ़ रहे हैं, चतुर्दशः पाठः, जिसका नाम है अहह आह च। यह बहुत ही रोचक एक कहानी है। जैसे आपने कभी अकबर बीरबल के बारे में पढ़ा होगा, अकबर बीरबल की कहानियों के बारे में पढ़ा होगा, वैसी एक नौकर और एक स्वामी के बारे में एक बहुत ही रोचक घटना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। अजीजा सरला परिश्रमी च आसीत। अजीज़ नाम का एक व्यक्ति है, एक नौकर है, वो उसके बारे में बता रहे हैं कि अजीज सरल और परिश्रमी था। अजीज सरल च और परिश्रमी मेहनती था। सह स्वामिना एव सेवायाम लीना आसीत। वह कौन? अजीज। वह स्वामिना स्वामी की ही एव मन ही सेवायाम सेवा में लीन मतलब लगा, आसीत मने था, लगा हुआ था या लगा रहता था। वह स्वामी की ही सेवा में लगा रहता था। एकदा सा गृहम गंतुम अवकाशम वांछन्ति। एक बार उसे, सा माने उसे, गृहम घर, गंतुम जाने के लिए, अवकाश छुट्टी, वांछति चाहता था। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। स्वामी चतुर आसीत। स्वामी चतुर था, चालाक था। साह चिंत्यति। उसने सोचा। किसने सोचा? स्वामी ने सोचा। अजीज एव न कोअपि अन्य कार्य कुशला। अजीज की तरह, इव की तरह, न कोअपि कोई भी अन्य दूसरा कार्य में कुशल नहीं है, कार्यकुशल नहीं है। एस अवकाशस्य अपि वेतन ग्रहीष्यति। यह अवकाश का भी वेतन ले लेगा, ग्रहण करेगा। एव चिंतित्वा स्वामी कथयति। यह सोचकर स्वामी ने कहा, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि। हम तुम्हें अवकाश का और वेतन का सभी धन देंगे, दास्यामि देंगे। परम एतद अर्थम त्वम वस्तुद्वयम् आनय। लेकिन एतद अर्थ इसके बदले में तुम्हें, त्वम मतलब तुम्हें, वस्तुद्वयम् दो चीज, आनय मतलब लाओ। इसके बदले में तुम दो चीज लाओ। हम तुम्हें अवकाश का और वेतन का, दोनों का पैसा देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम दो चीज लेकर आओ। कौन सी? अहह और च आह इति। अहह और आह, ये दोनों शब्द मतलब कि पीड़ादायक शब्द हैं। जैसे कहते नहीं है आहा और आहा, ये दोनों चीज़ें लेके आओ। एतत् श्रुत्वा अजीजा वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। एतत् माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, अजीज वस्तुद्वयम् दोनों चीज़ें, आनेतुं माने लाने के लिए, निर्गच्छति निकल गया। सा इतस्ततः परिभ्रमति। वह इधर उधर घूमता रहा। फिर जनान पृच्छति। लोगों से पूछता रहा। आकाश पश्यति। आकाश में देखता रहा। धराम पार्थयति। धरती पर देखता रहा। परम सफलता नैव प्राप्नोति। लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। चिंत्यति परिश्रमस्य धनम सा नैव प्राप्स्यति। सोचने लगा और कि परिश्रम का धन, सा नैव वह नहीं पा सकेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति। फिर कहीं पर उसे एक वृद्धा बूढ़ी औरत मिली। सह ताम सर्वा व्यथा श्रावयति।
सहा माने अजीज ने, ताम माने उस वृद्धा से, सर्वा सभी, व्यथा माने कहानी को, अपनी दुख भरी कहानी को, व्यथा को, श्रावयति माने सुनाया। सा विचारयंती, उस वृद्धा ने विचार किया कि स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, जो अजीज का स्वामी है वह धन देना नहीं चाहता है। न इच्छति, धन देने की इच्छा नहीं है। सा ताम कथयति, उसने उससे कहा, मतलब वृद्धा ने अजीज से कहा, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि, मैं तुम्हें, अहम माने मैं, तुभ्यम माने तुम्हें, वस्तु द्वयम दो चीज़ें देती हूँ, ददामि दूंगी, परमम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन ये द्वयम माने ये दोनों ही, बहुमूल्य के बहुत कीमती हैं। प्रसन्ना सा स्वामिना समीपे आगच्छति, अब प्रसन्न होकर वह, कौन, अजीज, स्वामिना स्वामी के समीप आ गया। अजीज दृष्ट्वा स्वामी चकिता भवति, अजीज को देखकर स्वामी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अजीज को देखकर स्वामी बहुत चकिता माने आश्चर्यचकित, भवति हुआ। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी धीरे धीरे, वो जो उसने वृद्धा ने पेटिका दी थी, पेटिका को, बकसिया को, उद्घाटयति माने खोलने लगा। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटिका में छोटे दो पात्र थे, दो बर्तन थे, दो पात्र थे। प्रथमम सहा एक लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले उसने, मालिक ने, एक लघु छोटा पात्र को खोला, उद्घाटयति खोला। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक उसमें से एक मधुमक्खी निकली। तस्य सा हस्तम दशति, और उसके, किसके, मालिक के, स्वामी के हाथ पर डस लिया, दशति मतलब डंक मारा। स्वामी उच्चै, स्वामी ने बहुत तेजी से बोला, स्वामी बहुत तेजी से बोला, अहह, मतलब एकदम से जब मधुमक्खी ने काटा तो बोला अहह, जैसे पीड़ादायक शब्द होता है ये। द्वितीयम लघुपात्रम उद्घाटयति, दूसरा छोटा पात्र को खोला। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निर्गच्छति निकली। सहा ललाटे दशति, उसने, मक्खी ने ललाट मस्तक पर डस लिया, डंक मारा। पीड़िता सा अति उच्च चीत करोति, तो वो स्वामी ने, मानी कि पीड़ित ने, उस स्वामी ने अति उच्च, बहुत ऊंचे स्वर में चीत करोति माने चिल्लाया, आह आह इति, बड़ी जोर से, जैसे कि बहुत तेज पीड़ा होती है तो वैसे चिल्लाया, आह इति, इस प्रकार चिल्लाया। अजीजा सफला आसीत, अजीज सफल हो गया। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी ने उसको, तस्मै माने उसको, अवकाश का, च और वेतनस्य वेतन का, पूर्ण धन पूरा धन, ददाति दे दिया। ठीक है, आपको लेसन समझ में आया? कहानी रोचक है ना? अब देखिए आगे इसके शब्दार्थ पढ़िए। कैसे? लीना माने संलग्न, वांछति चाहता था या चाहता है, कोअपि कोई भी, आनव लाओ, आह कष्ट सूचक अवयव पद है, आह पीड़ा सूचक अवयव पद है। आने तुम लाने के लिए, निर्गच्छति निकलता है, इतस्ततः इधर उधर, धराम पृथ्वी को, प्राप्स्यति पाएगा, व्यथाम दुख को,
सद्या तत्काल तुरंत, अर्पत दे दो, उद्घाटयति खोलता है। ये इंग्लिश में भी दिए गए हैं, आप इंग्लिश से भी समझिएगा। ठीक है, आगे और भी शब्द अर्थ हैं, देखिए कैसे। दशति डसती है या काटती है, और अत्युच्च बहुत जोर से, चीत करोति चिल्लाता है। ठीक है, इसके बाद आपको एक्सरसाइज पे आते हैं। अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत। अब जो नीचे जो लिखे हुए हैं इन पदों को सही अर्थ से मिलाइए। जैसे सबसे पहले क्या है, हंसते, हंसते को क्या कहते हैं, करे। ठीक है, हंसते को करे भी कहते हैं, कर माने भी हाथ होता है। सद्या माने जल्दी होता है, तो सद्या को हम शीघ्र भी कह सकते हैं। इसके बाद सहसा, सहसा को अचानक, अकस्मात, ये देखिए इससे मिला दीजिए। धनम, धनम को कहते हैं द्रविणम। फिर आकाशम, आकाश को कहते हैं गगन, गगनम। फिर धराम, धराम को पृथ्वी भी कहते हैं। इस तरीके से आपको इस तरह से मिलाना है। आपको इसको अलग अलग शब्द करके लिख भी सकते हैं, इस तरीके से मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। ठीक, दूसरी एक्सरसाइज है कि मंजूषाता उचित विलोम पद चित्वा लिखत। इसमें सही विलोम शब्द लिखना है। जैसे कि पहले का क्या है, चतुराह, चतुराह का विलोम क्या होगा, मूर्खा। चतुर माने होशियार होता है ना, उसका क्या होगा, मूर्खा, ये होगा। आनेतुम, लाने के लिए, और तो उसका नेतुम होगा, ले जाने के लिए। ठीक है। निर्गच्छति, निर्गच्छति प्रविशति, इसका विलोम शब्द ये होगा। स्वामी, स्वामी का क्या होगा, सेवक। सन्ना, प्रसन्ना माने खुश होता है, तो होगा दुखिता। उच्च, उच्च का होगा नीचे। इस तरीके से आपको इसका विलोम शब्द लिखना है। एक्सरसाइज में है कि आपको मंजूषाता उचितम अव्ययपद, अब अव्ययपद चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अव्ययपद लिखने हैं। अव्ययपद की हमने एक वीडियो भी बनाई है, आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख के अवयव क्या होते हैं ये समझ सकते हैं। चलिए पहला पढ़ते हैं, बालकः बालिकः। तब अब बालक बालिका के बीच में क्या आएगा, और के लिए क्या यूज़ करते हैं, च, तो लिखेंगे बालकः बालिकः च क्रीडा क्षेत्रे, ये आएगा क्रीडन्ति, च आएगा। दूसरे में क्या है, मेघा गर्जन्ति। अब मेघा गरजते हैं, बादल, मेघ माने बादल, तो कैसे, उच्च। बका हंसा इव, इसमें आएगा इव, हंस की तरह श्वेत भवती। सत्यम जयते, सत्यम के लिए एव, सत्यम एव जयते, सत्यमेव जयते होता है ना, सत्यम एव जयते। अहम पठामि, त्वम अपि पठ। ठीक है, इस तरीके से अव्यय पद भरने हैं। फिर चौथा क्या है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। अब आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अजीजा गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता था, तो अजीज घर जाने के लिए अवकाश या छुट्टी चाहता था, तो क्या लिखेंगे, अजीज गृहं गन्तुं अवकाशं वाञ्छति। स्वामी मूर्ख आसीत् चतुरा वा, स्वामी मूर्ख था कि चतुर था, तो लिखेंगे कि स्वामी चतुरा आसीत्। अजीजा का व्यथां श्रावयति, तो अजीजा एकां वृद्धां व्यथां श्रावयति। अजीज ने एक वृद्धा को अपनी व्यथा सुनाई। फिर अन्या मक्षिका कुत्र दसति, दूसरी मक्खी ने कहाँ डसा, ललाटे, तो अन्या मक्षिका ललाटे दशति। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता था, तो स्वामी अजीजाय धनम दातुम
न इच्छति, धन देना नहीं चाहता था। 5वीं में है निर्देशानुसार लकार परिवर्तन कर कुरुत। अब इसमें लकार का परिवर्तन करना है, जैसा आपको दिया हो उस लकार में आपको वाक्य बनाना है। जैसे एक उदाहरण दिया है, अजीजा परिश्रमी आसीत, अजीज परिश्रम था। अब इसको आपको, ये भूतकाल का है तो इसको आपको लट लकार में बनाना है वर्तमान काल में। तो अजीजा परिश्रमी अस्ति ऐसे बनाया। तो इसी तरीके से आपको आगे भी बनाना है। जैसे अहम शिक्षिकाय धनम ददामी, अब इसको लट लकार में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अहम शिक्षिकाय धनम दास्यामी, लट लकार लगाएंगे दास्यामी। फिर परिश्रमी जना धनम प्राप्स्यति, परिश्रमी जना धनम प्राप्नोति, लट लकार में बनाना है। स्वामी उच्चय वदति, लंग लकार में बनाना है तो लिखेंगे स्वामी उच्चय अवदत, भूतकाल हो गया तो अवदत। अजीजा पेटिकाम ग्रहणाति, इसको लट लकार में बनाना है तो लिखेंगे अजीजा पेटिकाम ग्रहीष्यति। त्वम उच्चय पठसि, इसको लोट लकार में बनाना है तो त्वम उच्चय पठ। इस तरीके से आपको इसमें करना है। अब 6 एक्सरसाइज में क्या है कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत। अब इसको जिस क्रम में कहानी में घटना हुई है उस क्रम से लिखना है। इसमें हम आपको नंबर डाल के बताते हैं कि नंबर 1 पे कौन सा आएगा, फिर आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले आएगा अजीज कैसा था, नंबर 1 पे ये आएगा, अजीज सरल और परिश्रमी था। ठीक है। फिर उस कैसा था कि एकदा सा गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, इसमें दूसरे नंबर पे ये आएगा। ठीक है, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा। फिर तीसरे नंबर पे स्टोरी के हिसाब से कहानी जैसी हो वैसी लिखना है। फिर अजीजा पेटिकाम आनयति, ये नंबर 3 पे ये आएगा, अजीज एक पेटिका लाया। मक्षिके स्वामिनम दसत, अब उसके बाद क्या किया, मक्खी ने स्वामी को डस लिया, चौथे नंबर पे ये आएगा। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आएगा पीड़िता स्वामी अत्य उच्चय चीत करोति, ये 5वें नंबर पे आएगा। ठीक है। फिर स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, स्वामी ने अजीज को अवकाश का पूरा धन दे दिया, ये 6ठे नंबर पे आएगा। इस तरीके से आपको पूरे नंबर से सेंटेंस बना के क्रम से लिखना है। जैसी जैसी स्टोरी में घटना हुई उसी क्रम में लिखना है। उम्मीद है आपको लेसन पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। धन्यवाद।